अब आपका भी अर्निंग आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचेगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो इसके पीछे का क्या रीजन है सब कुछ मैं बताऊंगा। बहुत लोगों के साथ ये इशू आया है, मेरे पास कल से मैसेज आ रहे हैं कि सर मैंने वेरीफाई किया, जैसे ही वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया मेरा रिजेक्ट हो गया। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपका भी रिजेक्ट हुआ है? रिजेक्ट क्यों होता है, कैसे वेरीफाई करना है, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और क्या करें कि जिससे आपका ये प्रॉब्लम ना आए। बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको इससे क्या आपने सीखा, अगर नहीं सीखा क्या प्रॉब्लम अभी भी रह गया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप क्या सीखे और क्या आपको नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताना है। तो कमेंट के हिसाब से मैं आपका पिक करूंगा और आपका भी नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे अपलोड करने के लिए तरीका क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो, यहाँ पे चूज हाउ यू वांट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। इसमें देखो आपको अपलोड योर आईडी, आईडी अपलोड करना है। कौन कौन सा आईडी अपलोड करना है देखो मैं यहाँ ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सब स्क्रीनशॉट सेव करके रखा है। यहाँ पे कहाँ गया आईडी अपलोड करने वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो ये अपलोड करना है आईडी और उसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, दूसरा में क्या पूछ रहा है, अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट। तो अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट कहाँ से अपलोड करना है आपको मैंने बताया है कि आपका जिस बैंक में ब्रांच में खुला हुआ है उसका आप एक ऐप इंस्टॉल कर लो। वहां से आप ऑनलाइन ही जाके स्टेटमेंट उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करके आप अपलोड कर सकते हो या जेपीईजी फाइल में भी अपलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये रहा, एक और है देखो, यहाँ पे और जाओगे तो यहाँ पे एक चीज और दिखेगा आपको। यहाँ पे चूज ए डॉक्यूमेंट टू अपलोड, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे टैक्स डॉक्यूमेंट शोइंग द रिलेशनशिप, देखो बिजनेस लाइसेंस है, ये पार्टनरशिप सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान से अपलोड करना। देखो ये सब तो हो गया अपलोड करने की बात की, अपलोड करोगे सही हो जाएगा। अब रीजन क्या है कि आप लोग को अपलोड करने के बावजूद भी सही नहीं होता है। अब देखो क्यों ऐसा होता है। अभी मैं अपना खुद का जो मेरे पास पेज है मैं उसका दिखाऊंगा। कुछ चीज मैंने इसमें ब्लर किया है। देखो पेआउट सेटिंग में आपको जाना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपने अगर पेआउट सेटिंग किया है तो आपका खुद का पेज है। बहुत लोग क्या करते हैं, पेज को बाई करते हैं। अब पेज को बाई करते हो तो उससे पहले उसमें कोई और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहता है जो आपको पता नहीं होता है, वो अपलोड करके सेटअप कर लेता है। जो लोग पेज बाई करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, पेज बाई उस वही पेज करो जिसमें सेटअप का ऑप्शन आ रखा है। आप खुद अपना स्टार्टिंग से ही सेटअप करो, अपना डॉक्यूमेंट्स लगाओ, अपना बैंक वगैरह सब कुछ अपना लगाओ। अगर किसी का मोनेटाइज पेज लेते हो जिसका पहले से ऑलरेडी सेटअप हो रखा होता है तो उसका सारा डिटेल रहता है। जब आप लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं इशू आपके साथ होगा। तो मैं जब भी बोलता हूँ अगर पेज आपको बाई करना है तो सेटअप का ऑप्शन जिसमें आया हुआ है वो बाई करें, जो सेटअप हो रखा है उसको बाई ना करें। आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाद में चल के आपको नुकसान होगा, आपका पैसा भी जाएगा और आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो भी बर्बाद हो जाएगा, आपके पैसे अकाउंट तक नहीं पहुंचेंगे। अब देखो यहाँ पे पे आउट सेटिंग में मैं गया, देखो यहाँ पे मैंने ईमेल वगैरह हाइड किया है। देखो पे आउट अकाउंट ऑनर, ध्यान रखना यहाँ पे देख लो पे आउट अकाउंट ऑनर है जो अमित कुमार जो मेरा नाम है। ठीक है, एड्रेस वगैरह ये सब हाइड कर रखा है, ऑनर बर्थडे सब हाइड। देखो नीचे पे आउट अकाउंट एडमिन, अब एडमिन तो मैंने एक और ऐड कर रखा है, मेरा और भी घर में एक फैमिली मेंबर उनको मैंने ऐड कर रखा है। देखो नीचे मेरा है अमित कुमार। आप ध्यान रखना कि आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, पैन कार्ड में जो नेम है उसी नेम से अगर आपने पे आउट ऑनर का नेम रखा यहाँ पे और पे आउट एडमिन का नेम रखा तो कभी भी आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ लोगों के साथ इशू आ रहा है कि सर मेरा पहले तो पेमेंट आ रखा था, अब इस बार क्यों वेरीफाई के लिए आया। तो ये वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है। जब भी फेसबुक को ये लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है तो भाई वो वेरीफाई के लिए आपको करेगा। अगर आप सब कुछ सही हो, देखो फेस वेरिफिकेशन भी होता है तो अब फेस वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। अब कुछ लोग अपलोड करने का तरीका समझते नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने आईडी कार्ड मतलब आपका अपलोड करना है जिसमें आधार कार्ड आपने डाला, तो उसी टाइम ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल में अपने सेव कर रखा है स्कैन करके तो उसको अपलोड नहीं करना है। जैसे ही आपको मांगा तो वहीं पे कैमरा ओपन करना है, वहीं से क्लिक करके आपको यहाँ से क्लिक करके अपलोड करके सबमिट कर देना है तो वो अप्रूव हो जाएगा। बहुत लोग इस तरह से नहीं करते हैं, जो गैलरी में सेव होता है उसको वहां से सिलेक्ट करते हैं और वो कर देते हैं, उससे प्रॉब्लम होता है। उससे 100% मैं नहीं बोलूंगा कि उससे प्रॉब्लम बहुत लोग के साथ उस तरह से करने पे भी हुआ है, लेकिन जो मुझे लगता है ज्यादा कारगर है वो एंड मतलब उसी टाइम एट ए टाइम वहीं पे क्लिक करो और उसको अपलोड कर दो। ठीक है, और ये ध्यान रखना जब भी आप सेटअप कर रहे हो आपको बैंक, पैन और आपका नाम जो है सब सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैंक तो अपना लगा दिए, पैन अपने पापा का लगा दिए, पैन कार्ड आपने बनवाया नहीं है और अकाउंट
नंबर वगैरह तो उनका दे दिए और यहाँ पे आउट ऑनर नेम भी अपना दे दिए, तो उसमें फिर दिक्कत होगा। कभी भी आपका वेरिफिकेशन के लिए आएगा, आपका वेरीफाई नहीं होगा, आपका रिव्यू में रह जाएगा या आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो भी अर्निंग है वो आपके बैंक में नहीं आएगा, आपके बैंक में नहीं आएगा। कल ही एक बंदे का मैसेज आया था, मेरा रिजेक्ट हो गया है तो क्या मेरे बैंक में आएगा, तो 99.9% चांस है कि नहीं आएगा। बाकी फेसबुक का कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, कब वो क्या कर दे। अभी अर्निंग तो देखो किसी के 50 मिलियन 100 मिलियन, अभी मैसेज आया था मेरे 50 मिलियन पे $5 $10 या $15 इस तरह से बन रहा है। किस एक बंदे का मैसेज आया कि मेरा 1 मिलियन पे $6 बन रहा है, किसी का 1 मिलियन पे $10 बन रहा है। कुछ का फिक्स नहीं है, लेकिन अर्निंग कैसे हो रहा है मैं बता दूं। सिर्फ व्यू आप देख रहे हो, आप इंगेजमेंट भी देखो। व्यू से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि व्यू है 10 मिलियन और उसमें एंगेजमेंट न लाइक आ रहा है सही ढंग से, न कमेंट आ रहा है, न शेयर हो रहा है, तो उस पर अर्निंग बिल्कुल कम होगा। लेकिन अगर 1 मिलियन व्यू पे अच्छा खासा लाइक, अच्छा खासा शेयर, अच्छा खासा एंगेजमेंट अगर आ गया तो आपका अर्निंग उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो इसका वीडियो तो मैंने इससे जस्ट पहले मैंने बताया था कि क्या करना है, कैसे अर्निंग बढ़ेगा, कैसे क्या चेक करना है, आपको पूरा लाइव दिखाया था। इसमें बस मुझे यही कहना था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं फंस रहे हैं वो स्टार्टिंग से ध्यान दें। अगर आप बाई कर रहे हैं पेज तो मत कीजिए, आप खुद मेहनत करके खुद मोनेटाइज कीजिए और स्टार्टिंग से अपना ही सेटअप कीजिए। और सेटअप पेज अगर मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा है। जो मोनेटाइज पेज हो रखा है, जो ऑलरेडी सेटअप हो रखा है, उससे बेहतरीन है कि आपको सेटअप पेज मिले, वो लो और उस पर काम करो, वो ज्यादा अच्छा है। कभी उसमें प्रॉब्लम भी आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट से ही, क्योंकि आपने खुद नहीं डाला है। बस वही ध्यान रखना, बैंक, पैन और जो भी आधार वगैरह सबका नाम सेम। और पे आउट ऑनर का तो यहाँ मैंने जो लिखा है, और पे आउट एडमिन, ये सब सेम रखो। कुछ लोग का ये भी कहना होगा कि मेरा सेम नहीं है तो भी आ रहा है, तो भाई आ रहा है, अच्छी बात है। कब तक आएगा ये गारंटी नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आपको काम करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो, लॉन्ग टाइम तक बने रहोगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में जिनको नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और कमेंट में बस ये मत लिखिए कि मेरे साथ हेल्प कीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपका क्या प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं मुझे। रहा बात, बहुत लोग समझा नहीं पाते मैसेज में, तो आप कॉल के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। तो कॉल के थ्रू बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा कॉल मी फॉर ऐप का, आप वहां से जाके बात कर सकते हैं, किसी टाइम बात कर सकते हैं आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन में हमेशा नहीं रहता हूँ, बहुत लोग मैं देखता हूँ कि उस पर कॉल आया रहता है तो मैं उस पर रिसीव भी नहीं करता और ऑनलाइन रहता भी नहीं है। जब मुझे जरूरत होता है कि हाँ किसी का बंदे का स्क्रीनशॉट आया है जो मैंने उनसे मांगा है, तब उनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, उनका नाम मैं देखता हूँ, बस उन्हीं पे पास जाता हूँ। और मैसेज बहुत सारे रहते हैं, कुछ कुछ मैसेज का रिप्लाई भी मैं कर देता हूँ, देखता हूँ कि बस लेटेस्ट मैसेज आया हुआ है और कुछ उस तरह का मुझे दिख जाता है कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो मैं कर देता हूँ। वरना मैं पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई करता हूँ। तो वीडियो आप पूरा देखो, पूरा नहीं देखते हो फिर पूछते हो सर ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो मेरा सॉल्व हुआ ही नहीं। सॉल्व होगा, लेकिन वीडियो देखोगा भी। ये प्रॉब्लम भी कैसे सॉल्व होगा, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आपने तो बता तो दिया कि हाँ ये इशू आता है, कैसे इशू सही होगा। मैंने वो भी बताया कि आपको सही तरीके से अपलोड कैसे करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैसे स्टेटमेंट अपलोड करना है, और क्यों ये करने की जरूरत है। आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो। चलिए, वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।